शुक्रिया पाकिस्तान। आगाज में बात करेंगे यौम आज़ादी की। मुल्क भर में आज़ादी का जश्न जारी है। यौम आज़ादी की सुबह का आगाज वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 31 तोपों की सलामी से हुआ। सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी दी गई। कराची में मज़ार कायद और लाहौर में मज़ार इकबाल पर तब्दीली गार्ड्स की पुरवकार तकारीब हुई। पाकिस्तान की यौम आज़ादी पर परचम कुशाई की मरकजी तकरीब ऐवान सदर में हुई। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने सब्ज हिलाली परचम लहराया। पुरवकार तकरीब में स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, सर्विसेज चीफ्स, वफाकी वज़रा और दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। इस तकरीब में मारूफ गुलकारों ने कलाम इकबाल और मिली नग़मे पेश किए। सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी पाकिस्तान का परचम फिजा में बुलंद कर रहे हैं। 14 अगस्त 1947 ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर है। आपको पाकिस्तान मुबारक। सीने से तेरा परचम लगा के माथे पे चांद तारा सजा के जब तक चाहे ये कहते रहे हम जीवे 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 पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान। खित्ते में असलहे की दौड़ में पाकिस्तान को फंसाया गया। आरएसएस की सोच भारतीय लीडरशिप पर हावी है। खित्ते में अमन का इम्कान नहीं। सदर आरिफ अलवी का यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब, कहा कि भारत पाकिस्तान के हालात ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि हुकूमत की अव्वलीन तरजीह अवाम की फलाह और बहबूद है। हुकूमत ने पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए हर मुमकिन कोशिशें की हैं। पाकिस्तान अल्लाह का तोहफ़ा है, उसे काबिल फ़ख्र, खुशहाल और पुरअमन बनाने में किरदार अदा करें। कौम के नाम जश्न आज़ादी पर पैगाम में इमरान खान ने कहा कि ईमान, इत्तेहाद, तंजीम की कौमी इक़्तिदार को सरबलंद रखने का अज़्म दोहराना चाहिए। आज अंदरूनी मुल्क दरपेश मसाइल हमारे अज़्म का इम्तिहान है। हम अपने अज़्म की बदौलत रुकावटों पर काबू पाकर मजबूत तर कौम के तौर पर उभरेंगे। पाकिस्तान आज अक़वाम आलम में सर उठाकर खड़ा हो सकता है। हुकूमत को मईशत की बहाली, कोरोना से निमटने पर आलमी पजीराई मिली। इस मौके पर हमें भारतीय जबर में हक़ के खुद इरादियत के लिए जिद्दोजहद करने वाले कश्मीरी बहन भाइयों को नहीं भूलना चाहिए। लाहौर में जश्न आज़ादी की तकरीब में सीनियर सूबाई वज़ीर अलीम खान और सेनेटर एजाज चौधरी ने शिरकत की। बच्चों के मिली नग़मों ने तकरीब में रंग भर दिए। यौम आज़ादी की रंगारंग तकरीब लाहौर के हुजूरी बाग में हुई। पंजाब के सीनियर वज़ीर अलीम खान और सेनेटर एजाज चौधरी ने भी शुरका के हमरा परचम लहराए। तकरीब में मुख्तलिफ स्कूल्स के तलबा ने मिली नग़मों पर परफॉर्म किया। उधर बलूचिस्तान असम्बली में भी जश्न आज़ादी की तकरीब हुई। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल ने परचम कुशाई की। अपने पैगाम में उन्होंने यौम आज़ादी पर कश्मीरियों को याद रखना ज़रूरी कहा और उन्होंने कहा कि दौरे हासिर में मामूली से जुल्म पर हर तरफ आवाज़ उठ जाती है, लेकिन भारत के कश्मीर में मज़ालिम पर आवाज़ ना उठाना सवालिया निशान है। 14 अगस्त के हवाले से अगर हम अपने कश्मीर भाइयों और बहनों को याद ना करें तो नाइंसाफ़ी होगी। जिस अंदाज में भारत ने अपना एक जुल्माना तरीक़ेकार मुसल्लत वहाँ किया है, कि शायद मिसाल आज के ही दौर में जहाँ हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, हुकूक की बात करते हैं, जहाँ जुल्म हो, जहाँ ज़्यादती हो, वहाँ बहुत कम आवाज़ें निकली जाए, एक बड़ा सवालिया बनता है। ये सवालिया न सिर्फ इंसानियत के हवाले से बनता है, दुनिया के निज़ाम के हवाले से भी बनता है। यौम आज़ादी का जश्न मुल्क भर में कौमी जोश व जज्बे से मनाया जा रहा है। गली गली सब सिराली परचम लहरा रहे हैं। पूरी कौम जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार है। अहम मकामात परचम कुशाई की तकरीबात का एहतमाम किया गया। वतन की मोहब्बत के जज्बे से सरशार, शहर शहर करिया करिया सब हिलाली परचमों की बहार।
ग्वादर में कोहे बातिल पर पाकिस्तान का तवील परचम लहराया गया। समंदर के रखवालों ने बोट रैली भी निकाली। 4 सद्दा में मरकजी तकरीब वली खान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हुई। सूबाई वजीर कानून फजल शकूर खान शरीक हुए। मस्तूंग में परचम कुशाई की तकरीब DC कॉम्प्लेक्स में मुनक्किद की गई। ओकाड़ा में परचम कुशाई के मौके पर पुलिस और रेस्क्यू के दस्ते ने सलामी पेश की। बहावल नगर में भी परचम कुशाई की गई। रंगारंग तकरीब में मिली नगमे और टैबलोज पेश किए गए। उमरकोट के डिग्री कॉलेज ग्राउंड में मुनक्किदा तकरीब में सरकारी अफसरान और अवाम की शिरकत प्रोग्राम को 4 चांद लगा दिए। जैकबाबाद में पुलिस के दस्ते ने कौमी परचम को सलामी दी। मर्दान पुलिस लाइन्स में परचम कुशाई हुई। अफसरान समेत शहरियों ने शिरकत की। मुजफ्फराबाद में पाकिस्तान के जश्न आज़ादी की तकरीब हुई। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने कहा कि 5 अगस्त के भारतीय इक़दाम को मुस्तरद करते हैं। कश्मीर के बगैर पाकिस्तान मुकम्मल नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा कि गैर कानूनी भारतीय इक़दामात और सिक्योरिटी काउंसिल के करारदादों की खिलाफ वर्जियों को रोकना होगा। कश्मीरियों के साथ किए गए वादे पूरे करना आलमी बरादरी की जिम्मेदारी है। कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत मिलने तक चैन से नहीं बैठेंगे। उधर मकबूजा कश्मीर में कश्मीरी पाकिस्तान का जश्न आज़ादी जोशो खरोश के साथ मना रहे हैं। श्रीनगर में पाकिस्तानी परचम लहरा दिए गए। कश्मीरियों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। कश्मीरी 15 अगस्त यानी कल भारत का यौम आज़ादी यौम स्याह के तौर पर मनाएंगे। वादी में मुकम्मल हड़ताल होगी। और दुनिया भर में पाकिस्तानी जश्न आज़ादी जोशो खरोश से मना रहे हैं। आलमी रहनुमाओं ने सदर वज़ीर आज़म को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद पेश की। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स में परचम कुशाई की तकरीब हुई। रियाद और जद्दा में भी जश्न आज़ादी की तकरीब का एहतमाम किया गया। पाकिस्तान की आज़ादी का जश्न, आलमी रहनुमाओं की मुबारकबाद, सिफारत खानों में तकरीबात का एहतमाम। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स में परचम कुशाई की तकरीब हुई। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा, ये दिन पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद को याद करने का मौका है। नई दिल्ली में पाकिस्तानी सिफारत खाने में परचम कुशाई की तकरीब हुई। नाज़िमुल उमूर ने परचम लहराया। तकरीब में सदर और वजीर आज़म के पैगामात पढ़कर सुनाए। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज के सिफारत खाने में सफीर बिलाल अकबर ने परचम कुशाई की। इस मौके पर उन्होंने कहा, दोनों मुमालिक के दरमियान शोबों में ताउन बढ़ रहा है। खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने सदर और वजीर आज़म को यौम आज़ादी की मुबारकबाद दी और पाकिस्तानी आवाम के लिए दिली तमन्नाओं और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। चीन, UAE, थाईलैंड और कुवैत समेत दीगर मुमालिक में पाकिस्तानी सिफारत खानों में भी जश्न आज़ादी की तकरीबात का इनेकाद किया गया। मजीद खबरें शामिल करेंगे ब्रेक के बाद। शुक्रिया पाकिस्तान। वेलकम बैक। अभी आपको बताएं कि अफगानिस्तान में जारी कशीदगी पर अमरीकी सदर ने अब तक पाकिस्तान के वजीर आज़म से बात क्यों नहीं की। अमरीकी मीडिया भी अब सवाल उठाने लगा है। सदर बाइडन पर तनकीद करते हुए अमरीकी तज्जियाकार ने कहा कि सदारत संभाले हुए बाइडन को 7 माह गुजर गए, लेकिन उनका वजीर आज़म इमरान खान से राब्ता ना करना हैरान कुन है। तज्जियाकार फरीद ज़करिया ने भी अफगानिस्तान में अमरीकी फौजी इनखला की हिकमत अमली पर सवालात उठा दिए। इसी पर बात करते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया। फवाद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये कहिएगा कि पाकिस्तान की अफगानिस्तान के मामले पर खुसूसी अहमियत है। पाकिस्तान खित्ते का अहम प्लेयर भी है। ऐसे में बाइडन का पाकिस्तानी क़यादत से राबता ना करना, क्या ये गैर जिम्मेदारी नहीं? और अब तो अमरीकी मीडिया भी सवाल उठा रहा है। रीजन में पाकिस्तान सबसे अहम प्लेयर है। जो भी डिसीजन मेकिंग होनी है पाकिस्तान को बाहर रख के तो नहीं हो सकती।
اور یہی بات اب امریکہ کا میڈیا بھی جو ہے وہ کر رہا ہے. بھارت جو ہے اس کا رول بڑا محدود ہے افغانستان میں. وہ تو ان کے ہمسائے نہیں ہیں, ان کا کوئی ایتھنک رشتہ نہیں ہے, مذہبی رشتہ نہیں ہے. میرے خیال میں تو یہ تنقید یا یہ سوال جو ہے وہ کافی اہم ہے کہ آپ اگر پاکستان کے وزیر اعظم کو ہی اعتماد میں نہیں لیں گے اپنی فیصلہ سازی میں اس خطے سے متعلق, تو آپ کیسے صحیح فیصلہ کر سکیں گے. تو اسی نقطے کو امریکہ کے میڈیا نے جو ہے وہ اٹھایا ہے, اور مجھے نہیں سمجھ آئی کہ کون ان کو یہ ایڈوائز کر رہا تھا کہ وہ اس خطے سے متعلق فیصلے جو ہیں وہ خود ہی کر سکتے ہیں, اور اس میں انہیں ریجنل طاقتوں کی جو مدد ہے اس کی ضرورت نہیں ہے. تو فواد صاحب, افغانستان کی صورتحال ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ خراب ہوتی جا رہی ہے. پاکستان نے افغانستان میں امن کے لیے بھی بے پناہ کوششیں کی ہیں. امریکہ آخر چاہتا کیا ہے؟ ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور امریکہ کے مفادات میں افغانستان کو لے کے کافی یکسانیت ہے. ہم وہاں پر ایک مستحکم حکومت چاہتے ہیں, اور اگر یہ مستحکم حکومت ہم نہیں بنا پاتے تو اس کے نتیجے میں افغانستان ایک لا لیس لینڈ بن جائے گی, اور پوری دنیا کی جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں وہاں پہ اپنے ہیڈ کوارٹرز بنا لیں گی. اور امریکی میڈیا میں جو دوسرا امپورٹنٹ سوال اس وقت ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے $1 ٹریلین وہاں پہ خرچ کر دیے ہیں اور وہاں فوج ہی آپ نہیں کھڑی کر سکے جو کچھ بھی مقابلہ کر سکتی طالبان کا, تو پھر وہ پیسہ کدھر گیا. ہم سمجھتے ہیں کہ امریکہ اور پاکستان کو اب بھی مل کر ہی اس میں جو اس وقت ایک مشکلات ہیں ان سے نکلنے کی صحیح. وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ کا بہت شکریہ. اب افغانستان کی اندرونی صورتحال کی بات کریں تو طالبان کی پیش قدمی میں تیزی آ گئی ہے. 19 صوبائی دارالحکومتوں پر قبضہ کر لیا. صوبے پختیکا کے دارالحکومت کا بھی کنٹرول حاصل کر لیا. طالبان کابل سے صرف 50 کلومیٹر دور ہیں. امریکی انٹیلیجنس کا کہنا ہے کہ طالبان اگلے 72 گھنٹوں میں کابل کا گھیراؤ کر سکتے ہیں. 34 میں سے 19 صوبائی دارالحکومت طالبان کے کنٹرول میں آ چکے ہیں. افغان صدر اشرف غنی کے آبائی صوبے لوگر کا بھی کنٹرول سنبھال لیا. ہرات، کندھار، بادغیس اور ہلمند فورسز کے ہاتھ سے نکل گئے ہیں. اور افغانستان کی صورتحال پر افغان صدر اشرف غنی کی جانب سے کہا گیا کہ افغانستان اس وقت خطرناک صورتحال سے دوچار ہے. بطور صدر افغانستان کو مزید کشیدگی سے بچانا میری توجہ کا مرکز ہے. موجودہ صورتحال میں افغان فورسز کو پھر متحرک کرنا اولین ترجیح ہے. افغان صدر اشرف غنی کی ریکارڈڈ پیغام میں عالمی برادری سے تعاون کی اپیل. اشرف غنی نے کہا اندرون اور بیرون ملک وسیع مشاورت جاری ہے. حالیہ لڑائی روکنے کے لیے تیزی سے مشاورت کر رہے ہیں. جانتے ہیں کہ عوام کو اپنے مستقبل کی فکر ہے. خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں. آپ کو بتائیں کہ وزیر مملکت فاروق حبیب کہتے ہیں کہ قائد اعظم کے اصول ایمان، اتحاد اور تنظیم کو آگے لے کر چلنا ہے. پاکستان کو حقیقی معنوں میں قائد اعظم کا پاکستان بنانا ہے. ملک کا دفاع ذمہ دار ہاتھوں میں ہے. وزیر اعظم عمران خان، آرمی چیف اور DGISI جاگ رہے ہیں. جو اصول قائد اعظم محمد علی جناح نے ایمان، اتحاد، تنظیم کا یہاں پر رکھا تھا، اسی اصول کو ہم نے آگے لے کے چلنا ہے. اور ہم نے پاکستان کو حقیقی معنوں کے اندر قائد اعظم محمد علی جناح کا پاکستان بنانا ہے. ملک کا دفاع بھی ذمہ دار ہاتھوں کے اندر ہے. 3 لوگ جاگ رہے ہیں آپ کے ملک کے، آپ کے وزیر اعظم، آپ کے آرمی چیف اور آپ کے DGISI. ملک کے سالمیت کے اوپر جو بھی اس کو کمزور کرنے کی کوشش کرے گا اس کا سدباب کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں. ادھر بلوچستان میں لورالائی کے قریب FC کی گاڑی پر دہشت گردوں کا حملہ. FC کی جوابی کارروائی میں 3 دہشت گرد ہلاک، نائک شریف شہید ہو گئے. ISPR کے مطابق لورالائی کے علاقے شاہرک میں FC کی گاڑی پر دہشت گردوں نے حملہ کر دیا. FC کے جوانوں کی فوری کارروائی کے نتیجے میں 3 دہشت گرد مارے گئے. دہشت گردوں سے فائرنگ کے تبادلے میں نائک شریف شہید ہو گئے. میجر قاسم اور FC کا ایک جوان فائرنگ کے تبادلے میں زخمی ہوئے. زخمیوں کو CMH کوئٹہ منتقل کر دیا گیا ہے. مزید خبریں شامل کریں گے بریک کے بعد. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں،
तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।